हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे आशा है आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, बहुपद में हमने अपनी 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है ना। बहुपद में हमने कितनी क्लास कंप्लीट कर ली हैं? 3 क्लासें हमने बहुपद में पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है। हमने उसमें पहले क्वेश्चन में क्या किया था? तीसरी क्लास में हमने बहुपद में जो तीसरी क्लास प्रश्नावली 2.2 चल रही थी उसके हमने 2 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। ठीक है ना। उन्हें अच्छी तरीक़ा से हमने समझा, उसमें सत्यता की जांच भी हमने अच्छी तरीक़ा से की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि हमारा पढ़ा हुआ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन तीसरा लेकर के चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.2 का, वो था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के हमें क्या करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक निकालने के बाद हमें उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि जो हमारे शून्यक निकले हैं वो प्रॉपर तरीक़ा से सही निकले हैं या गलत। उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ठीक है, न देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। जब भी किसी भी समीकरण या बहुपद जो भी है, मैंने बहुपद और समीकरण के बारे में डिफरेंस आपको बताया था कि बहुपद में बराबर में 0 नहीं होती, समीकरण में बराबर में 0 होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से सही करना है इसे। तो 6x² माइनस के 7 को हम इधर लेके आएंगे और ये माइनस के 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब कभी भी आपको ये देखना है कि x² का गुणांक अगर 1 है तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाएगा। अगर 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। लेकिन इसका जो गुणांक है वो कितना अच्छा है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि 6 और 3 का, यानी 3 का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। 6 और 3 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 6 तिया 18। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के तो 7 आ जाए और गुणा करके 18 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 कितने होते हैं? 18। और 9 में से माइनस के 2 गए तो कितने हो गए? 7। यानी घटा के तो 7 आ जाए और गुणा करके कितना आ जाए? 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 9 दूनी 18, 9 और 2। अगर 9 में से हम 2 को घटाते हैं तो हमारे कितने आएंगे? 7। तो अब हमें कुछ नहीं करना। अब इसके हमें इस समीकरण को हमको क्या करना है? हल करना है, गुणनखंड निकालने हैं इस समीकरण के। तो 6x² माइनस, ये माइनस चिन्ह है, 9 माइनस के 2, ये x जीव की तो रहेगी, माइनस के 3। ठीक। तो 6x² माइनस x का अंदर अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाला, बात क्या है इसमें कि जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह होता है, जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस के 2x माइनस के 3। अब हमें ये देखना है इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। देखो x तो दोनों में कॉमन है ही, यहाँ x² है, यहाँ x कॉमन आ जाएगी। लेकिन और भी कुछ कॉमन आ सकता है। देखो 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 से 6 तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 9 में भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3x को कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 2x माइनस 1x थी यहाँ पर और वो भी चली गई। तो यहाँ x का तो काम खत्म हो चुका है। अब ये 9 बचा है। अगर 3 में से कॉमन लेंगे तो 3 तरफ 9 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जिस भी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है वो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे और दूसरे वाले कोष्ठक में हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। देखो ये वाला और ये वाला सेम आना चाहिए। तो एक कोष्ठक में हो गया 3x प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में हो गया 2x माइनस 3। ठीक है ना। तो जब इसके शून्य के निकालेंगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1
तो x बराबर हो जाएगा -1/3, -1/3। और दूसरा है 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और दूसरे शून्यक हो गए 3/2। जो इसके जो शून्यक आए हैं वो शून्यक आए हमारे -1/3 और 3/2। ठीक है ना, -1/3 3/2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया है। अल्फ़ा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2। अब हम यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का योगफल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं शून्यकों का योगफल लिखा है, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है, बात एक ही है। चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो और चाहे शून्यकों का योगफल लिख लो। तो मैंने दोनों चीज़ आपको साथ में लिखाते जा रहा हूँ। बाई चांस पेपर में या कहीं भी अगर स्पष्ट शून्यकों का योगफल निकला है कर ही दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकला है कर ही दोगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/3 प्लस 3/2। अगर इसे हम सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा इसका 6, 3 दूनी 6, 2 बार 2 का -1 में करेंगे तो -2, और 2 3 6 और 3 तरफ 9, और 9 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 7/6, 7/6। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1/2। ठीक है ना, -1/2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्यकों का गुणनफल आ गया हमारा -1/2। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है ना, सत्यता की जांच करने पर, तो हमारा जो फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने आपको लिखाया था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b होता है हमारा x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। ठीक, अगर -b/, की हम बात करें तो अगर यहाँ से मान देखें हम निकाल के, इस समीकरण में जो मान निकलेगा, a का मान आएगा हमारा कितना आएगा 6, b का मान हमारा आएगा -7 और c का मान आएगा हमारा -3। ठीक है ना, तो -b का मान कितना है -7, तो माइनस और -7, a का मान कितना है, a का मान कितना है 6, तो a का मान हम रख देंगे 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7/6। अब देखो जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला था वो कितना आया था 7/6। जब हमने सत्यता की जांच की तब भी शून्यकों का योगफल कितना आया है 7/6। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का प्रोसेस है वो बहुत सही चल रहा है और हम सही तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a, c होता है अचर पद, a होता है x² का गुणांक। तो c का मान जो हमारा कितना है -3, ठीक है ना, और जो a का मान है वो कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये मान आ गया -1/2। ये हमारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से हमने क्वेश्चन को
बहुत अच्छी तरीक़े से सॉल्व किया है। अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को हमारी को बार बार देखें, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से आ जाए। ये बोर्ड एग्जाम में 110% आता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कौन सा भी बोर्ड हो, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है 4u² + 8u। मैंने पहली क्लास में आपको इसके टाइप बताए थे कि 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ना। या तो ax² + bx + c से बन सकता है, या ax² + bx बन सकता है, या ax² + c बन सकता है। यानी इसमें क्वेश्चन ओवरऑल 3 टाइप से बन सकता है। तो मैंने पहली क्लास में आपको तीनों टाइप समझाई थी अच्छी तरीक़ा से कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यही हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन है 4u² + 8u। अगर हम बात करें तो इसमें जो a का मान है, a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 8, ठीक है ना। तो अब ये 4u² + 8u है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें हमको कॉमन दिखाई दे रहा है कि इसमें से 4u हम कॉमन ले लें। क्या ले लें? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से अगर हम 4u को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा u, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा ना। यहाँ से 4u कॉमन ले ली तो 1u बची, यहाँ पर आ गई। यहाँ से u 1 थी वो चली गई, तो यहाँ तो बन बचा 1 का 8 में अगर गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। और 4 इसमें से जब बाहर को कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 ये हो गया। यानी इसके जो फैक्टर आएंगे वो 4u और u + 2। तो जब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से आपको करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जो करना है वो आपको इसी तरीक़ा से करना है। तो जब 4u बराबर होगा 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, और मान कितना आएगा u बराबर 0। एक तो शून्य की हो गया, एक शून्य का u + 2 बराबर 0, और u बराबर -2, एक शून्य की हो गया। तो अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य हमारे 0, -2, 0, -2 हमारे ये 2 शून्य का आ चुके हैं। तो अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा। शून्यकों का योगफल क्या है 0, 0 + -2, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -2। शून्यकों का योगफल हो गया -2। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करें हम, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 0 मल्टीप्लाई -2, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा आ गया -2। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 मल्टीप्लाई -2 यानी 0। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने पर तो वही चीज़ है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा यानी -b/a। अब देखो b का मान कितना है 8, तो b का मान हम रख देंगे यहाँ पर 8, तो -8 हो जाएगा। a का मान कितना 4, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया -2। देखो यहाँ भी देखो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा कितना आ रहा है -2। यहाँ भी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा -b/a कितना आ रहा है -2, ठीक है ना। तो अब मेरे प्यारे लाला हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा
बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। और देखो सी का मान क्या है इसमें, सी तो जीरो है ना, सी का तो मान है ही नहीं भाई, तो सी का मान क्या है जीरो। ए का मान कितना 4, तो क्या आएगा जीरो। तो शून्यकों का गुणनफल भी कितना आ गया जीरो। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीक़ा से समझाया और बेहतरीन तरीक़ा से समझाया। ठीक है ना। अगर आपको पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमारी वीडियो को बार बार रिपीट करके मेरे प्यारे बच्चों देखें। ठीक है ना। तो कुछ 2 क्वेश्चन कर लिए इसमें, क्या कर लिया हमने, 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, और हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। ठीक है ना। तो हमारे चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों नए लोगों के पास भेजें और नए लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों जाते जाते आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद,